पहले तो आप बच्चों को 5 गुने, 8 गुने, 10 गुने जो आपका मन करे उतने बुलवा लो। फिर उसमें से किसी पे टाइपिंग ना हो या उतने बच्चे ना मिल पाएँ जितनी वैकेंसीज़ हैं, फिर कह देते हो कि बच्चे योग्य ही नहीं हैं इस कैटेगरी में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है रेलवे की कुछ वैकेंसीज़ में पिछली बार, और उन्होंने बोला कि ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे हमें योग्य बच्चे ही नहीं मिले, इसलिए इनकी वैकेंसीज 19,884 वैकेंसीज खाली चली गई क्योंकि बच्चे योग्य नहीं थे। लाखों फॉर्म रहे होंगे, लाखों बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, लेकिन आपने किया क्या कि जितनी आपके पास वैकेंसीज थी उसके 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना आप इर्द गिर्द घूमते रहते हो। उतने बच्चे बुला करके आपने उनमें से सिर्फ उनका टाइपिंग टेस्ट ले लिया, या आपने कुछ दूसरे उसकी स्टेप के लिए उसको बुलाया। अब उन स्टेप में आपको उतने बच्चे नहीं मिले तो आपने बोल दिया कि योग्य नहीं है। योग्य तो पहले बहुत थे, आप इनको 20 गुने बुला लेते, वो तो आपके हाथ में था। तो कुल मिलाकर के रेलवे को ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई देखो, बहुत सारी और भर्तियों में भी तो बच्चों को 15-15 गुना, 20-20 गुना वैकेंसीज के बुलाया जाता है दूसरे स्टेप के लिए, दूसरे फेज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर आप इतने कम बच्चे बुलाओगे और फिर ये कह दोगे कि उस कैटेगरी में हमें बच्चे योग्य ही नहीं मिले, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 19,884 बच्चे, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के बताए गए हैं, और ये बोला गया है कि आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं उनमें इनके पद हम जोड़ करके देंगे। तो हम देखेंगे कितना जोड़ करके दोगे, कितने बच्चों को उनका जो परसेंटेज कोटा होता है कि 27% ओबीसी का रहेगा, इतना एससी का परसेंटेज, एसटी का जो परसेंटेज कोटा निर्धारित है, उससे फिर ज़्यादा पद देखने को मिलने चाहिए। और अगर नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब फिर आपने वो बैकलॉग क्लियर नहीं किया, फिर ये सिर्फ पेपर में दिखाने की वाली बात हो जाएगी। तो देखते हैं रेलवे कि आप अगले वाली वैकेंसीज़ में इस वादे को कितना निभाते हैं, और बाकी सभी बच्चों की नज़र उस पर रहनी भी चाहिए कि उनके कोटा में कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, और अगर नहीं आती हैं, उस रेशो से ज़्यादा नहीं आती हैं, तो जाहिर सी बात है फिर बच्चे आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू।